बताइए क्या लग रहा है आपको? छुट्टा जानवर पकड़े जाते हैं, साल में 2 बार पकड़े जाते हैं? खाना पूर्ति हो रही है। खाना पूर्ति हाँ, हो रही है? पकड़े नहीं जा रहे हैं, तो कह रहे सब पकड़े जा रहे हैं, बस वैसे मामूली दिखाने के लिए। दिखाने के लिए पकड़े जा रहे हैं। गौशालाएं बनाई गई यहाँ पर बता रहे हैं? हाँ, गौशाला में उनके लिए भोजन ही नहीं है, भोजन ही नहीं है। गौशाला में रहते हैं कि नहीं रहते? रहते हैं, मरते हैं, जाते हैं, मर जाते हैं, खाने के लिए मर जाते हैं। बताओ ना। अब सरकार की कमी है कि प्रधान की कमी है, हमें क्या पता है। अब कमी सरकार ढूंढे। जैसे व्यवस्था ये भी है कि अगर हमने जानवर छोड़ा और आप जानते हैं कि मैंने छोड़ा, तो आप हमसे नहीं कह सकते, लेकिन आप 112 पे सूचना दे दीजिए। पुलिस हमें डंडा करके या तो बंधवाएगी या तो गौशाला पहुंचवाएगी। ये भी व्यवस्था है। कौन करता है? कोई शिकायत करता है? क्या लगता है आपको, वाकई छुट्टा जानवर पकड़ने के लिए सरकार सीरियस है कि वाकई में सच में पकड़े जा रहे हैं? सच में तो नहीं पकड़े जा रहे हैं। अभी हमारे यहाँ चलिए कम से कम 500 जानवर छुट्टा घूम रहे हैं। कलंदरपुर में ही सिरसा ताल है ना, उसमें 500 जानवर हैं। जानवरों का आधार कार्ड तो होता नहीं, उनके अकाउंट पे पेमेंट चली जाए। जानवरों का आधार कार्ड। एक मिनट। जानवर बड़ी समस्या है ये तो। हाँ, उधर बात करिए। जानवर जी बताइए सर। सोनू भाई, छुट्टा जानवर यहाँ की समस्या बता रहे हैं, आप उधर जाइए। देखिए, छुट्टा जानवर इतना बड़ा विषय नहीं है। हम लोग सनातनी हैं, धर्म से बढ़कर कुछ नहीं हमारे लिए। ठीक, पाकिस्तानी बम लगा के आते हैं, हथगोला दगा देते हैं, हमारे देश में हत्या कर लेते हैं खुद को। हम ही जानवर छोड़े, सरकार नहीं छोड़ा। सरकार व्यवस्था कर रही है, लेकिन कोई व्यवस्था सुधारने में समय लगता है, तुरंत नहीं फॉलो हो सकता है। प्रशासन हमारा पूरे मुख्यमंत्री योगी जी, मोदी जी पूरी योजना में किसानों के लिए, लेकिन कोई समस्या बड़ी है तो उसको सुधारने में थोड़ा वक्त लगेगा। वक्त लगेगा अभी। 10 साल हो गया। 10 साल हो गया भैया, कितना और वक्त लेंगे? घर बनवा 10 साल में, जैसे सुनिए, अब मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। जैसे हम ही हिंदू धर्म के सनातन लोग आवाज़ उठाए कि गौ हत्या बंद हो। हाँ, हम ही लोगों ने आवाज़ उठाई, सरकार ने उसको फॉलो किया। अब गौ हत्या बंद हो गई, उसके बाद हम लोग नुकसान किसानों को हो रहा है, तो उसमें समय लगेगा भैया, हर चीज़ में समय लग रहा है भैया, कितना समय लगेगा। अब इससे ज़्यादा और समय कहाँ दिया जाएगा? आप डिबेट शुरू करवा रही हैं। आप राय लीजिए, डिबेट तक रहने दीजिए। नहीं, क्योंकि सभी लोग नहीं, जो कहा सही है। नहीं, जो बात आपकी जो समस्याएं हैं, सबकी बात आना चाहिए। आपकी भी समस्याएं हैं, सही है, लेकिन आपने जो रखा सनातन मुद्दा हमारा है, रहेगा, शुरू से ही है। समस्या कुछ भी विकास भी हो रहा है, लेकिन कुछ समस्याएं जैसे समस्या पर भी ध्यान देना चाहिए। ध्यान दिया जा रहा है। विकास तो तभी। समस्या हम भी तो सनातनी हैं। आप भी लगे हैं, आप भी समस्या का समाधान कर रहे हैं। अब समस्या बता रहे हैं, सरकार उस पर ध्यान दे। हमारे कहने का मतलब भाई, अभी भी तो बैठक हुई थी। विकास का मतलब है समस्याएं दूर होनी चाहिए। समस्या है, उसका सुधार होना चाहिए, लेकिन क्या है कि हम अपना परवाह चलाते हैं। हम भी एक दिन में अपनी पूरी व्यवस्था नहीं बना सकते हैं, थोड़ा समय लग रहा है। ठीक है, कुछ भी है भाई, जानवर हमारे, हमने छोड़ा। और क्या समस्याएं हैं? और कोई समस्याएं नहीं है हमारे लिए। हम बताइए, जय भाजपा तय भाजपा, और कुछ नहीं है। हम जो हैं वही रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। हमारे लिए वही ठीक है। क्या लगता है? क्या चीज़? ये छुट्टा जानवर की जो समस्या है यहाँ पर है, बताए तो चाचा जी हमारे। आपको क्या लग रहा है? आप लोगों को लग रहा है कि नहीं, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है? ये समस्या तो है ही, समस्या है। समस्या है। उपचुनाव को कैसे देख रहे हैं? बढ़िया, बीजेपी जीतेगी। क्या लग रहा है आपको? बीजेपी जीत जाएगी। जीत जाएगी। क्या वजह क्या है? वजह है, चुनाव है, लोगों से कुछ गलतियाँ हो गई थी, सुधारना चाहते हैं। सुधारना भी चाहते हैं। चुनाव सरकार का होता है। अरे सरकार ने काम किया है, बाकी काम किया है। एक समस्या है पशु का। क्या लगता है? चुनाव बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। ये प्रत्याशी बढ़िया है। सपा के प्रत्याशी कैसे हैं? सपा के भी प्रत्याशी ठीक हैं, लेकिन अब उसमें क्या है कि उनका परिवारवाद चल रहा है। इसमें परिवार से हटके देते टिकट तो उनको भी देखा जाता है, लेकिन वो परिवारवाद चला रहे हैं। अब बात करते हैं कि बीजेपी परिवारवाद करती है। बीजेपी ने कोई परिवारवाद में किसी को टिकट भी नहीं दिया है। बाबा गोरखनाथ का टिकट काटा यहाँ के मतलब लोकल के विरोध के चक्कर में। तो नया कैंडिडेट है तो बीजेपी फाइट करेगी, अयोध्या चुनाव जीतेगी। बीजेपी को, समाजवादी पार्टी। क्या वजह है? समाजवादी पार्टी जिताएंगे, पीडीए परिवार मजबूत करेंगे, समाजवादी पार्टी जिताएंगे।
तो कह रहे हैं यहाँ पर कोई नहीं। यहाँ तो बीजेपी ने काफ़ी विकास किया है। बीजेपी यहाँ कौन से विकास कर दिया? यही लोग घर तोड़ा जात रहा, 4 लाख 5 लाख मुआवजा पावत रही। आज बीजेपी की सरकार लावत है। जैसे ये मुआवजे के विषय भैया छेड़ रहे हैं, हमारे भाई हैं, ये हमारा परिवार है, पार्टी अलग होती है, लेकिन जो सर्कुलेट हमारा वही है। गवर्नमेंट हमको 4 गुना दे रही है तो सर्कुलेट के हिसाब दे रही है ना, अलग तो देगी, मार्केट तो देगी नहीं। वो आप 10 गुना दे देना, सरकार है भाई, इसके पास पैसा 10 गुना दे। सुनिए, ठीक है। यहाँ की समस्याएं क्या है? समस्या छुट्टा जानवर की है, बेरोजगारी है, नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी नहीं मिल रही। आप क्या? देखिए ऐसा है, इस सरकार में नौकरी मिल रही है सबको, लेकिन जो योग्य हैं, शिक्षित हैं बच्चे हमारे समाज के हर वर्ग के, सबको। शिक्षक में योग्य नहीं थे जितने लोग छांट दिए गए थे। ठीक 72,000 शिक्षक भर्ती हो रही है, जितने प्राइमरी टीचर हुए, 8 विद्यालय में स्टाफ लगा हुआ है, 500 बच्चे नहीं स्कूल में। गवर्नमेंट क्या करे? कहाँ देते 3 लाख वेतन? आप लोग मास्टर बनाया गया है तो आप स्कोप दीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। वैकेंसी निकालने की तरीका होता है। आने अखिलेश यादव एम्बुलेंस चलाया तो वैकेंसी नहीं निकली। ये क्या कर रहे हैं? एम्बुलेंस कबाड़ बना दे रहे हैं। एम्बुलेंस को कबाड़ बनाया जा रहा है। देखिए, सीधी सी बात है, जान माल की सुरक्षा स्वयं करो। अगर हम एक्टिव हैं तो दुनिया एक्टिव है। हमारे यहाँ से भी अध्यापक हैं और उनकी खुद की परेशानी है कि हम लोग जाते हैं घर घर निवेदन करते हैं हम कॉन्वेंट के चक्कर में कि हमारा स्टेटस डाउन, जबकि शिक्षा व्यवस्था प्राइमरी आप पहले तुलना ही करना है, आप पहले की प्राइमरी देखिए, आज की देखिए। ये कह रहे हैं कि कॉन्वेंट से बेहतर शिक्षा। समाजवादी पार्टी का परिवारवाद चल रहा है, इसलिए यहाँ पर बदलाव। परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद कैसा होता है? जो जनता चुन के आते हैं, जनता चुनती है। परिवारवाद जनता चुनती है ना? परिवारवाद मैं इस पर बोलना चाहता हूँ। भैया कह रहे हैं कि जनता चुनती है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ भैया से कि अवधेश प्रसाद सपा के सांसद हुए, कोई जरूरी है कि उन्हीं के बेटे को विधायकी भी दिया जाए? और कोई नहीं है आपके चेहरे में, या आप नहीं जानते हैं मिल्कीपुर विधानसभा के अंदर में और कोई विधायक बनने के काबिल नहीं है? आप बताइए। इससे ज्यादा मैडम, अगर परिवारवाद कोई देखना चाहता है। अच्छा ये बताइए, अमित शाह के लड़के आईसीसी के चेयरमैन हुए हैं, ये परिवारवाद नहीं है? कौन सा? अमित शाह के लड़के जैसा आईसीसी की चेयरमैन हुए हैं। मैं मिल्कीपुर विधानसभा की बात कर रहा हूँ। नहीं मिलके परिवारवाद की बात। बीजेपी परिवारवाद का मतलब क्या हुआ? उत्तर में दूंगा, अमित शाह का उत्तर में दे रहा हूँ, जय शाह का मैं बोलने जा रहा हूँ। दुर्गा यादव 8 बार के विधायक, दुर्गा यादव 8 बार के विधायक, और के लड़ाए धर्मेंद्र यादव वहाँ से आवत हैं लड़ाए। ये परिवारवाद का है? सैफई में लड़े के बाद, वहाँ लड़े, करहाल में लड़े के बाद, हमारे घरे के लड़ी हैं जो सुरक्षित सीटें हों जितनी इनकी, जहाँ भाई लोग कुंदरखी गए हैं लड़ाई। भैया जय शाह जी की बात कर रहे हैं, अमित शाह जी के लड़के की बात कर रहे हैं। राजनाथ सिंह का लड़का चुनाव लड़ता है। परिवारवाद नहीं है भैया। सुनिए आप, मैं परिवारवाद के बाद में आपसे बोलना चाहता हूँ, लेकिन जनता चुनती है। आप किसी एक को देखकर चलिए इस उपचुनाव के बारे में क्या कह रहे हैं? चुनाव समाजवादी पार्टी जीतेगी, बहुमत से जीतेगी।